नमस्कार, स्वागत है आपका इस वक्त की खबरों में। मैं हूं अमित राघव। बता दें कि फिरोजाबाद में थाना टूंडला पुलिस ने सुभाष चौराहे और दीपा चौराहे पर चलाया संगीन चेकिंग अभियान। इंस्पेक्टर टूंडला केडी शर्मा ने सुभाष चौराहे पर दुपहिया वाहन, चार पहिया वाहन और बेवजह घूम रहे लोगों के काटे चालान। दीपा चौराहे पर भी पुलिस ने बैरिकेडिंग कर बेवजह घूमने वालों के चालान काटे। टूंडला पुलिस ने कई लोगों को लॉकडाउन का गंभीरता से पालन करने की हिदायत दी। 1 दर्जन से अधिक लोगों के बिना मास्क के चलते किए गए चालान। बांदा एसपी और सीओ के निर्देशन में महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई। जुआ खेलते 8 लोगों को शहर कोतवाल ने किया गिरफ्तार। 79,760 रुपए के साथ 52 पत्ते के साथ 8 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना के बाद उच्च अधिकारियों को सूचना देने के बाद शहर कोतवाल ने की छापेमारी। उन्नाव में शराब की दुकानों को खोलने के लिए परमिशन मिलते ही लगने लगी लंबी कतारें। दिन भर बेची गई धड़ल्ले से शराब। उन्नाव जिले के शराब की दुकानों को जैसे ही जिलाधिकारी द्वारा परमिशन मिली, सुबह 10 बजे से शराब ठेकेदारों ने ग्राहकों के लिए गोले की व्यवस्था की और शाम होते होते भीड़ इतनी बढ़ गई कि 2 गज दूरी की पालन करना भी भूल गए। जमकर खरीदी गई शराब। बता दें कि पूरा मामला बांदा जनपद के बबेरू तहसील क्षेत्र के अंतर्गत कमासिन कस्बे का है, जहां कमासिन कस्बे में एबीपी भारत न्यूज चैनल के यूपी हेड राधे श्याम गुप्ता कवरेज करने गए थे कि तभी समाचार कवरेज के दौरान कमासिन कस्बे की एक ही दबंग महिला मूर्ति सिंह नीलम के द्वारा उनके ऊपर जूते, चप्पल व डंडे से हमला कर दिया गया, जिससे किसी भी तरह से थाने में घुसकर पत्रकार द्वारा अपनी जान माल की रक्षा की गई, जिसका लिखित तौर पर थाना अध्यक्ष कमासिन को तहसील देकर पत्रकार द्वारा मांग की गई कि मेरी प्राथमिक दर्ज करें, महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कृपा करें, नहीं तो मेरे ऊपर जान माल का भी खतरा बना हुआ है। और रिहायशी मकान में अचानक आग लगने से गृहस्थी का सामान जलकर हुआ राख। घर में थी 19 मई को लड़की की बारात। बारात शहर की फतेहपुर से आनी थी, जहां घर में शादी के लिए रखी 1 लाख की नकदी, लड़के की जेवरात सहित दहेज का सामान जलकर हुआ खाक। प्रशासन को सूचना हेतु किया गया कॉल, नहीं उठा कोई फोन। ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। आग बुझ जाने के बाद आई फायर ब्रिगेड की टीम। परिवारजनों का रो कर हुआ बुरा हाल। आखिर कैसे होंगे गरीब लड़की के हाथ पीले। बांदा में आनंद सिंह मेडिकल कॉलेज में हुई बैठक। ऑक्सीजन निर्बाध सप्लाई को लेकर दिए गए निर्देश। मरीजों के खाने पीने को हो पुख्ता इंतजाम। मेडिकल कॉलेज में 159 मरीज कोरोना संक्रमित, 52 मरीज आईसीयू में। जिलाधिकारी ने ऑक्सीजन प्लांट का भी किया निरीक्षण। बता दें कि 12 मई को कानपुर नगर शासन द्वारा निर्धारित गेहूं के समर्थन मूल्य 1975 प्रति क्विंटल पर ही किसानों को गेहूं का भुगतान किया जाए। सभी क्रय केंद्रों में किसानों को लाइन न लगानी पड़े, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। समय से फीडिंग कर उनका भुगतान समय से कराया जाए। आने वाले किसानों की बैठक की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था रहे। उक्त निर्देश आज जिलाधिकारी कानपुर नगर द्वारा जनपद में स्थापित गेहूं केंद्रों के औचक निरीक्षण के दौरान दिए गए। जिलाधिकारी द्वारा नौबस्ता गल्ला मंडी स्थित खाद्य विभाग पीसीएफ के 2 गेहूं क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने उपस्थित किसानों से सीधे संवाद स्थापित करते हुए पूछा कि उन्हें कोई प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है या किसी के द्वारा पैसा मांगा गया हो। इस पर किसान विनय द्वारा बताया कि भाई अपना गेहूं लेकर आए हैं, आज ही उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया और उनका आज ही गेहूं तौल लिया गया, मुझे कोई समस्या नहीं।